हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा बघेल। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम अपने ही बघेल समाज के बघेल समाज के समाज सेवी दिनेश जी, उनसे आपका थोड़ा सा परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार कृष्णा जी। सर, थोड़ा सा परिचय दीजिए समाज के लोगों जी, मेरा नाम दिनेश मुरवारा है और मैं मुरवारा मेरा गांव है और मैं समाज में लगभग 10-15 सालों से सक्रिय कार्य करता हूं समाज का। और सभी कई जिलाध्यक्षों के साथ हमने समाज में काम किया है। करीब मेरे करीब 4-5 जिलाध्यक्षों के साथ मैंने कार्यकारिणी में सक्रिय रह करके काम किया है। इनमें मैं जिला महामंत्री पद पर भी रहा हूँ, युवा जिला अध्यक्ष भरतपुर भी रहा हूँ और जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। कई पदों पर रह के काम किया है और मैं समाज में एकदम हर समय समाज के लिए तैयार रहता हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार ही हम समाज में एकजुट समाज की एकता बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। सर, अभी में हुई हमारी अहिल्याबाई माता जी की जो भव्य यात्रा निकली थी, उसके बारे में थोड़े से दो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। अहिल्याबाई होलकर जयंती को जिस तरीक़ा से आपके शोभा यात्रा को बनाया गया, उसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इसमें अपने तन मन धन से योगदान दिया, मैं सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अहिल्याबाई होलकर जयंती हर साल निकलती है हमारे यहाँ निकलने को। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, मैं उस समय की थोड़ी सी एक बात आपको बताता हूँ, उस समय का जिक्र करता हूँ। क्योंकि उस समय हम लोगों ने इस जयंती की शुरुआत जो की थी, तो क्योंकि पहली बार थी तो काफ़ी समाज जे के लोगों में एकदम उसके प्रति, क्योंकि नई चीज़ थी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। हाँ, इसमें काफ़ी हमारे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ताओं के मत थे कि ऐसा ना हो कि हल्की रह जाए, समाज की बेइज्जती हो जाए। लेकिन हम लोगों ने जो एक टीम के रूप में काम किया, सारे कार्यकर्ता थे उसमें, राकेश जी, दिनेश जी, मतलब मैं था और हमारी सुंदर जी, पूरी टीम थी। और युवा कार्यकर्ताओं को भी अच्छा योगदान था, उस पूरे समाज का बहुत अच्छा। पहली बार में जब निकली थी तो बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली थी। उसके बाद फिर ये नियम बन गया कि हर साल निकलती थी। उसके बाद हर साल एक तरीक़ा से नई शुरुआत और अच्छी स्तर पर ये शोभा यात्रा जा रही है। पिछली बार से भी बहुत अच्छी निकली थी, इस बार भी बहुत अच्छी निकली। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ उनका, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया और समाज हित में बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा थी, जिससे हमारे समाज की एक पहचान अब भरतपुर में बनी है। ये शोभा यात्रा एक मात्र शोभा यात्रा नहीं है, ये एक हमारे समाज की ताकत को दर्शाती है। जब हम बाज़ार में होकर निकलते हैं तो अन्य समाजों के लोग जो पहले ये कहा करते थे कि भाई गडरिया बघेल समाज के लोग, लेकिन आज हमें किसी को अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बघेल नाम समझते ही समझ जाते हैं सभी लोग कि बघेल हैं। और भरतपुर में ये समाज बहुत यातायात में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले ही, ज़्यादा नहीं, 7-8 वर्ष पहले की बात है, तब हम लोग कहते थे ना कि लोग बोलते थे कि 4-5 हज़ार समाज के लोग हैं खाली, हाँ, जनसंख्या जो है वोटर। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी जागरूकता लेके आए, गांव-गांव गए और सबसे जो बड़ी जागरूकता है वो शोभा यात्रा ही एक हमारी ऐसी पहचान बनी, जिससे आज हमें लोग 20,000 की संख्या में मानते हैं और 20,000 हम हैं। हाँ, इसमें कहीं अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब हाँ हाँ, अब तो सारे लोग मानते हैं कि हाँ, बघेल समाज 20,000 की संख्या में भरतपुर में निवास करता है। और आज ऐसा कोई नेता नहीं भरतपुर में जो बघेल समाज को नहीं जानता हो या बघेल समाज की अनदेखी कर सके। सर, अभी में हमारे जो 2 जुलाई को हमारे युवाओं द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? थोड़ा उसके बारे में। बहुत ही अच्छा कार्य है कृष्णा जी। मैं तो इसके लिए पूरे समाज को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम हमारे भरतपुर में होने जा रहा है। और होलकर फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं दिल से की गहराइयों से बधाइयाँ देता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। ये कार्य मतलब इतना अच्छा है कि अभी जो हमारी जागरूकता चल वो तो चल ही रही है, लेकिन आने वाले समय के लिए ये जो प्रतिभा हैं, ये ही हमारे समाज का भविष्य है। और इन्हीं के ऊपर हमारा समाज का भविष्य टिका हुआ कि आगे हम लोग कहाँ तक जाएंगे। क्योंकि जब तक हम समाज की प्रतिभाओं को आगे नहीं लाएंगे और उनको हम और लोगों को नहीं दिखाएंगे,
तब तक हमारे समाज की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगेगा। आज हम सोशल मीडिया और आप, मैं तो बहुत धन्यवाद आपको भी देना चाहूँगा, आपने जिस तरीक़ा से समाज में आप ये जो कार्य कर रहे हो वो मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे समाज में एक आप निकल कर के आए हो। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था, नेटवर्क का जो चैनल नहीं था हमारे पास में, अन्य लोग हमारे लोगों को इतना दिखाते नहीं थे और कोई दिखाना भी नहीं चाहता, कोई क्यों दिखाए, कोई सब अपने अपने यहाँ। तो आज मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि आप इसमें आगे बढ़ें और जिस चीज़ की भी ज़रूरत है समाज आपके साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि आप भरतपुर में एक ऐसा चैनल स्थापित करें कि जैसे आज और चैनल हैं उनकी बराबरी में आप आके खड़े हों। धन्यवाद सर। अभी हमारी जो युवा हैं, आप युवा टीम के नेता माने जाते हो क्योंकि आप युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप उस हिसाब से अपने जो बघेल समाज है उसको किस स्तर पे पहुंचाना चाहते हो? मतलब आप क्या देखना चाहते हो समाज का, हमारे का कहाँ स्तर होना चाहिए? मैं तो समाज को बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ, और इन सब के लिए मैं खाली बोलता ही नहीं, जो भी कार्य किए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। और युवा, मैं कहता हूँ युवा ही समाज को बदलेंगे, समाज का भविष्य को युवा ही बदल सकते हैं। बाकी के अब तो हम भी थोड़े से युवाओं से ऊपर आगे बढ़े। अभी हम अब ये ना समझ, हम युवाओं के साथ हैं मैं तो हमेशा साथ रहता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी कार्यक्रम हो, और युवाओं, हम कभी ये नहीं समझते कि हम सीनियर हैं, हम तो लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि युवाओं पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और युवाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें युवाओं को बढ़ाना होगा। देखो, जब तक अब हमारा समाज काफ़ी क्षेत्रों में आगे जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में समाज जागरूक हो गया है, और इसके कई उदाहरण हैं। अभी भी L2 और L1 का रिजल्ट आया, उसमें समाज ने बहुत अच्छी संख्या में लोग निकल के आए हैं। इसके साथ साथ खेलों में भी अब बच्चे हमारे प्रतिभा आ रही हैं। फुटबॉल में हमारी 2 बेटियां हैं जो ज़िले का ही नहीं, राजस्थान में नाम रोशन कर रही हैं समाज का, और क्रिकेट में भी एक बेटा है, वो भी नाम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ और भी रेसलर हैं, और कबड्डी है। कबड्डी में मेरा भतीजा है ध्रुव बघेल, जो राजस्थान की टीम में खेल रहा है इस समय। आपको मैं शायद जानकारी नहीं, उसका नाम मैं बता दूँ, ध्रुव बघेल है, और वो इस समय राजस्थान की टीम में उसका सिलेक्शन हो रहा है। शायद मेरे को अभी आज मैं गांव गया था तो चल रहा था कि हाँ उसका सिलेक्शन हो सकता है। वहाँ छटनी चल रही है बच्चों की। तो इसके साथ ही हमें राजनीति, मेन जो हमारा मुद्दा है, मैं फिर घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ क्योंकि मैं राजनीति से मेरा बड़ा लगाव है, बहुत नज़दीकी आए। हाँ, क्योंकि मैं जब समाज में हमारे में राजनीति की बात चलती थी तो मैं सुनता था हमारे कि सरपंच होने चाहिए, वार्ड पंच होने चाहिए, तो हमें बड़ी उस समय ऐसा लगता था, लड़ाई सी आती थी कि हमें बनना है। और वो शुरुआत आपने देखा मेरे गांव में प्लेटफॉर्म मैंने दिया। सबसे पहला धनगर का जो सर्टिफिकेट था वो पहला सबसे मैंने मेरी मिसेज का बनवाया, पूरा समाज जाए। तो पहला चुनाव भी मैंने लड़ा सरपंची का, SC की टिकट पर। आपको शायद जानकारी नहीं हो तो बता दूँ, वो किसी कारणवश वो हमारा फॉर्म रद्द हुआ क्योंकि हमारी राजनीतिक पहुँच नहीं थी। लेकिन आज अगर वो होता तो शायद हम आज फेल नहीं होता, आज तो हम पास होते बिल्कुल। आज तो हमने अपनी राजनीति में इसी जगह बना ली है कि हमारा तो मैं चाहता हूँ राजनीति में हम लोग आगे आएँ, और उसके लिए मैं भी लगा हुआ हूँ, और भी हमारे भाई हैं वो किसी न किसी पार्टी में प्लेटफॉर्म पे अपनी जगह बनाने में लगे हों। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है जब भी किसी आदमी को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो हमें तो ये रहना चाहिए, समाज का कोई आदमी किसी भी पार्टी या किसी भी दल में हो, उसके पीछे हम सबको खड़ा रहना है। धन्यवाद सर। और सर मेरा थोड़ा सा खुद का पर्सनली सवाल है, आप राजनीति से जुड़े हुए हो इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। हमारा जो बघेल छात्रावास है उसका निर्माण कब तक हो जाएगा या उसकी क्या प्रगति चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को जानकारी देना चाहता हूँ कि बघेल समाज का छात्रावास का अब ये मानो एक नवीनीकरण बहुत जल्दी ही होगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है पूरी। क्यों जिस तरीक़ा से हमारी बात भी चल रही है मंत्री जी से, लेकिन वहाँ थोड़ा सा एक ही रोड़ा बार बार आ रहा है। वो पैसे आने में 10 लाख रुपए वहाँ से आ भी आते कि हमारे पास उसका ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि जो रजिस्ट्री हमारे छात्रावास की है वो पर्सनल 4 व्यक्तियों या 5 व्यक्तियों के नाम पर हैं, जिससे वो विधायक कोष से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। उसके लिए या तो हमें दान पत्र लिखना पड़ता है 5 लोगों के नाम से, उसमें कहीं समाज में थोड़ी सी एकजुट राजनीतिक उसकी ज़रूरत नहीं है सहायता की। मेरा आज की जो मैं देख रहा हूँ, पैसा समाज के पास में, समाज दिल खोल के पैसा देने को तैयार है। तो अब बहुत जल्दी इसका नवनिर्माण होगा और हमारे छात्रों की दशा सुधरेगी।
धन्यवाद। और भाई साहब एक सवाल और है आपसे, जो होलकर फाउंडेशन द्वारा प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में 2 शब्द और बोल दीजिए कुछ। मैं होलकर फाउंडेशन द्वारा जो कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है उसके लिए समाज से एक अपील करना चाहता हूँ, समस्त बघेल समाज से, कि ऐसा ही नहीं कि आपके बच्चे 75% से ऊपर आए हैं वही बच्चे, हम तो चाहते हैं कि उनसे जो नीचे उनको भी लेके आए, इससे उनका भी उत्साह बढ़ेगा, अगली बार वो भी ऐसा ही करें उन बच्चों को देख करके। तो मैं समस्त समाज से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। और आगे हमारे किसी भी समाज सेवी की वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। थैंक यू।